नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब अच्छे होंगे और पिया की भैया में सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ, गुलाब का पौधा। और गर्मियों में ये विशेष केयर मांगता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का गुलाब बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, इस तरीके की रेड ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है, इस तरीके की नई सूट्स नहीं निकाल रहा है। ये देखिए, मेरा पौधा गर्मियों में भी बिल्कुल जैसे सर्दियों में नए सूट्स निकलते हैं, वो भी एकदम रेड कलर के इस तरीके की इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये टॉपिक पूरा देखिएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आपके घर में अवेलेबल होंगे और आपका ज़्यादा ना ही टाइम खर्च होगा, ना ही आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। बस आप थोड़े से टाइम देकर अपने गुलाब के पौधे को गर्मी से भी बचा सकते हैं और इस तरीके की सुंदर सुंदर नई नई ग्रोथ आप अपने पौधे पर ला सकते हैं। तो देखिए, जैसे फ्रेंड्स, मेरा ये पौधा है, तो ये मैंने करीब 10 दिन पहले लिया था और इस पे छोटे छोटे मिनिएचर वैरायटी के रेड कलर के फूल आए हुए थे और अब इसकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है और इसको मैंने रिपोर्ट भी किया है। तो अब इसको फर्टिलाइज़र की बहुत नीड है, क्योंकि एक तो रिपोर्टिंग के बाद इसकी रूट डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पौधे को एनर्जी चाहिए होती है फिर से अपनी जड़ को मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए और अपनी नई ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। दूसरा, इसमें जो फ्लावर कट हुए हैं उसके बाद अभी कोई भी नए ग्रोथ नहीं निकली है। तो हम आज इसी पौधे पर अपना काम करेंगे और इस तरीके की हम नई नई सूट्स लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम इस पौधे पर बहुत ही सारी ब्रांचेस लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे को गर्मी से बचाना है और खुले में नहीं रखना है। अपने पौधे को सेमी शेड में आपको रखना है। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सेमी शेड एरिया अपने पौधों को के लिए करना, क्योंकि मेरे पास जो है अभी दोस्तों 150 गुलाब हो चुका है और हो सकता है उससे ज़्यादा भी पौधे हो, तो मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो पौधों को सेमी शेड में ही रखें, खुले में ना रखें। खुले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका पौधा डाई बैक पे जाने के चांसेस होंगे अगर आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंडली, हर वीडियो में मैं आपको बता के चलती हूँ कि आपको फूल सूखने के बाद इस तरीके से फूल कट कर देने हैं, चाहे वो गर्मी का टाइम हो चाहे सर्दी का टाइम हो। अगर आप कट कर देंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कट किए हैं, तो यहाँ पे देखिए नई नई सूट्स हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, हमेशा हर वीडियो में बता के चल रही हूँ कि सावरिंग करना आपको नहीं भूलना है। आप एक बार पानी दे रहे हैं, उसी टाइम में आप सावरिंग कीजिए। ये देखिए मेरा पौधा कितना घना है और इस पौधे पे भी लास्ट वीक बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी और इसको भी देखिए अब मैं फर्टिलाइज़र आज दूंगी, क्योंकि इन दोनों ही पौधों में अभी तक हमने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो फर्टिलाइज़र है क्या, देखिए ये मैं दोनों फर्टिलाइज़र आज आपके साथ शेयर करूंगी। और इन फर्टिलाइज़र की एक तो आपको सही मात्रा चुननी है। अगर आप गलत तरीके से इसका यूज़ करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे उनकी जगह हमें गलत इफ़ेक्ट अपने पौधे को देखने के लिए दिखाई देंगे। तो देखिए, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो केमिकल हो, अगर लिमिट से ज़्यादा उसकी मात्रा हमारे पौधे में रहेगी तो हमारा पौधा ख़राब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। अगर हम लिमिट में देंगे, यानी अगर मान लीजिए हमारे पौधे को 1 चम्मच फर्टिलाइज़र चाहिए तो हम 1 चम्मच से भी थोड़ा कम करके देंगे, तो फर्टिलाइज़र भी वेस्ट नहीं जाएगा और पौधा एकदम से उस फर्टिलाइज़र को लेगा। क्योंकि देखिए, जब भूखे इंसान को हम खाना देते हैं तो वो खाना पेट भर के खाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से खाता है। तो वही चीज़ हमारे पौधे की है, जब उसको भूख लगी है, यानी उसको ग्रोथ उसकी बंद पड़ी है, कोई फर्टिलाइज़र उसके सॉइल में बहुत दिन से नहीं गया है, तो जब हम उसकी सॉइल में फर्टिलाइज़र देंगे तो वो एकदम से इंटैक्ट करेगा और एकदम से अपनी ग्रोथ को लेकर आएगा। ये जो मैंने थर्माकोल के टुकड़े रखे हुए हैं, ये मैंने गर्मी से बचाने के लिए रखे हुए हैं। जैसे जैसे मेरे पास मल्चिंग का अरेंजमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे मैं अपने पौधों में मल्चिंग भी कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपने पौधों को भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए, पहला फर्टिलाइज़र है, ये देखिए फ्रेंड्स, सरसों की खली। तो सरसों की खली आप पाउडर बना के भी दे सकते हैं, इसका लिक्विड फॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास लिक्विड फॉर्म देने के लिए टाइम की कमी है, तो मैं इसको पाउडर फॉर्म में ही दूंगी। पाउडर फॉर्म में अगर आप सर्दी में दे रहे हैं तो पूरा भरकर 1 चम्मच दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक प्लांट के अंदर। लेकिन अगर दोस्तों आप गर्मी के टाइम पर दे रहे हैं तो आपको 1 चम्मच नहीं देनी है, ये मैं आपको बताकर चलूँगी। क्योंकि देखिए, सरसों की खली भी गर्म होती है, ये चीज़ शायद ही कोई बता पा रहा होगा। लोग कहते हैं कि सरसों की खली से कोई दिक्कत नहीं होती है पौधे से, लेकिन ऐसा नहीं है। सरसों की खली से भी पौधे में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो हमें ये गर्मियों के टाइम में आधी चम्मच देनी है। और इसके अंदर देखिए फास्फोरस होगा, पोटासियम होगा इसके अंदर, और
बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ पर लेकर आते हैं। बिल्कुल ही एक तरीके से ये ज़ीरो बैलेंस पे आपका फर्टिलाइज़र है, यानी अगर आप 10 रुपये भी खर्च कर देंगे तो आपके काफ़ी सारे पौधों में ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मेरा पौधा ऑलरेडी हल्का सा गीला है, इसकी सॉइल गीली है, तो मैं थोड़ा बस ऐसे ही ऊपर डाल दूँगी। जब मैं इसको सुबह पानी दूँगी तो ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो आधा चम्मच मैं इसमें दूँगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि सरसों की खली ऑर्गेनिक है तो आपने भर भर के चम्मच दे दी, और ये 15 दिन बाद आप फिर से इसको रूटीन में दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। हर 15 दिन में आप अपने पौधे में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मात्रा आपको थोड़ा सा कम देनी है, यानी आधा स्पून ही आपको देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। जब पौधे में पोटास की मात्रा जाती है तो वो ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग पर भी आता है, कलियों को भी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ आता है लेती है। सेम चीज़ नाइट्रोजन भी हमारा यही काम करेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन के लिए मैंने दूसरा फर्टिलाइज़र लिया है, ये भी हमारे से 2 रुपए की चीज़ को हम खर्च करके हमने बनाया है। तो ये हमने लिया है कॉफ़ी पाउडर, और जो कॉफ़ी पाउडर 2 रुपए का एक पाउच आता है वो मैंने पूरा इसमें मिक्स किया हुआ है, और ये हम इसको देंगे। कॉफ़ी पाउडर के अंदर इतनी सारी नाइट्रोजन की मात्रा होती है कि जो पौधा बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आएगा। और जब हम सरसों की खली और ये कॉफ़ी पाउडर को एक साथ देंगे तो हमारे सारे जितने भी तत्व एक गुलाब के पौधे को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, जैसे पोटास हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन दोनों तत्वों में, दोनों फर्टिलाइज़र में भर भर के होती है। तो और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो इनको ग्रोथ पर लेकर आते हैं दोनों ही। जब क्योंकि सरसों की खली थोड़ी गर्म होती है, और जब कॉफ़ी पाउडर लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के जाता है तो उसकी गर्माहट को भी वो थोड़ा कम करता है। तो इसीलिए ये दोनों फर्टिलाइज़र का मिक्स आप एक साथ देंगे तो बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। और इसका प्रयोग आप कॉफ़ी पाउडर का प्रयोग आप महीने में एक बार ज़रूर करें, और सरसों की खली का प्रयोग आप 15 दिन में ज़रूर करें। और ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिया है, ऐसा नहीं है कि आप भर भर के दे दो, ठीक है। देखिए, 1 गिलास था, ये 1 कॉफ़ी पाउच था, और मैंने अपने 2 पौधों में दे दिया है, और बाकी का ये जो बचा है वो मैं किसी अदर प्लांट में अपने दे दूँगी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए, आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। आप 1 हफ्ते के अंदर रिज़ल्ट देखेंगे कि इसमें बेसल शूट्स भी, जैसे इस पौधे में ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं लेकिन पत्तियां नहीं हैं, नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही नीचे से इसमें बेसल शूट्स निकलने की अभी कोई संभावना मुझे दिख रही है। तो मुझे अभी इसको जून तक बहुत ही अच्छे तरीके से केयर पे लेकर आना है, क्योंकि ये नंगी ब्रांचेज जितनी रहती हैं इतना ही डाईबैक पे पौधे जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मुझे इसको हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र देना है। और सरसों की खली और ये कॉफ़ी पाउडर लिक्विड फॉर्म का बहुत ही अच्छा गर्मी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जब आप यूज़ करेंगे तो एक अलग ही ग्रोथ आप अपने पौधे पर देखेंगे, एक बहुत ही अच्छा आप रिज़ल्ट अपने पौधे पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करें एंड शेयर करें, और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।